दूदू में डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा मुख्यालय स्थित उपखंड कार्यालय परिसर में आयोजित नारी चौपाल कार्यक्रम में शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने महिलाओं को उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार नारी सशक्तिकरण के प्रति अग्रणी भूमिका निभा रही है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। डॉक्टर बैरवा ने महिलाओं से शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। वहीं कार्यक्रम में विधानसभा के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सरकार नारी के सशक्तिकरण को लेकर जो है लगातार प्रयासरत है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का दूदू दौरा और इस दौरान देखिए नारी चौपाल कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। नारी सशक्तिकरण को लेकर सरकार जो है लगातार प्रयासरत है, नित नए कदम उठाए जा रहे हैं नारी सशक्तिकरण को लेकर। और इसी कड़ी में ये एक और तस्वीर सामने आई जब कार्यक्रम आयोजित किया गया नारी चौपाल, जिसमें उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा पहुंचे। तो सरकार नारी सशक्तिकरण को लेकर अग्रणी भूमिका में है और लगातार हम देख रहे हैं, चाहे केंद्र स्तर की बात हो या फिर राज्य स्तर की, लगातार सरकारें प्रयासरत है महिलाओं के उत्थान को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर और नित नई योजनाएं भी जो हैं महिलाओं को लेकर चलाई जा रही हैं। तो यहाँ पर नारी चौपाल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं महिलाओं की यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। योगी आदित्यनाथ अपने जापान दौरे के दौरान निवेश संभावना को विस्तार देने के साथ साथ आधुनिक तकनीकों का भी अध्ययन कर रहे हैं। टोक्यो में उन्होंने हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन में करीब 100 किलोमीटर की परीक्षण यात्रा की और 600 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार का रोमांचक अनुभव लिया। मैग्लेव ट्रेन चुंबकीय शक्ति यानी कि मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक से हवा में तैरते हुए चलती है और इसकी परिचालन गति 600 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। सीएम योगी ने टोक्यो नागोया कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया, जिससे 2027 तक शुरू करने की योजना है। उनकी ये यात्रा उत्तर प्रदेश में आधुनिक और हाई स्पीड परिवहन ढांचे को विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञ इसे प्रदेश के बुनियादी ढांचे को नई दिशा देने वाली पहल के रूप में भी देख रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, सिरोही से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पालड़ी थाना क्षेत्र के बड़ावेरा गांव में सामूहिक हमले का मामला सामने आया। 8 लोगों पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया गया है। पुरानी रंजिश के चलते जो है ये हमला किया गया। पुरानी रंजिश ने लिया हिंसक रूप। कुल्हाड़ी तलवार से हमला किया गया है, जानलेवा हमला किया गया है। जुजाराम की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि इस हमले में 6 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को सिरोही के जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पीड़ित जुगराम भील ने पालड़ी एम थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। पालड़ी थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। देखिए, जानलेवा हमला, कुल्हाड़ी तलवार और लाठी से हमला किया गया है। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है, जिसके बाद से ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आरोपी की तलाश भी जो है तेज कर दी गई है। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया है। 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए चुनाव होंगे। नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नामांकन पत्र 5 मार्च तक दाखिल किए जा सकेंगे। 16 मार्च को मतदान प्रक्रिया होगी। चुनावी सरगर्मियां भी अब इसी के साथ तेज हो गई। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसी के साथ देखिए चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है, तेज हो गई है। राजनीतिक दलों ने भी अब तैयारियां शुरू कर दी हैं अपने अपने स्तर पर। नोटिफिकेशन जारी होते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उन्होंने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए चुनाव होंगे। नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नामांकन पत्र 5 मार्च तक दाखिल किए जा सकेंगे। 16 मार्च को मतदान होगा। मतदान प्रक्रिया
और अब नोटिफिकेशन जारी होते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने स्तर पर तैयारियां करना शुरू कर दिया है। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। बीकानेर के बज्जू से खबर आपको बता रहे हैं। अफीम की अवैध खेती का बड़ा खुलासा किया गया है। बज्जू के रणजीतपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने खेत से 938 अफीम के पौधे जब्त किए हैं। 16 किलो 88 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया है। आरोपी लिखमा राम नेगवाल को गिरफ्तार किया गया है। रणजीतपुरा थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो देखिए, अफीम के पौधे जब्त किए गए हैं। बड़ी मात्रा में अफीम के पौधे जब्त हुए हैं। 938 अफीम के पौधे पुलिस ने जब्त किए। कार्रवाई करते हुए बीकानेर के बज्जू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बज्जू के रणजीतपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने खेत से 938 अफीम के पौधों को जब्त किया है। आरोपी गिरफ्तार भी किया गया है। 16 किलो 88 ग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ है। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में धम्बोला थाना क्षेत्र के कोवाडिया फला की कनिपा बस्ती के पास अज्ञात वाहन ने राहगीर रतन लाल डामोर को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। शव सड़क किनारे मिलने पर पुलिस ने उसे सीमलवाड़ा अस्पताल पहुंचाकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा। पुलिस ने मौके से वाहन के टुकड़े बरामद कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पत्नी की 10 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी और उनके 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। रतनलाल मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। टेलीफोन थाने पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति की लाश कोवाडिया फला कनिपा बस्ती की रोड के साइड में पड़ी हुई है, जिस पर मैं जाब्ते के मौके पर पहुंचा। मृतक का नाम पता मालूम किया तो श्री रतनलाल पिता कन्नू डामोर निवासी कोवाडिया फला थाना धम्बोला का होना पाया गया, जिस पर उनके वारिसानों को बुलाए गए। वारिसानों की सहायता से प्राइवेट वाहन से मृतक की लाश मुर्दा कोर्टी सिमुड़ा में रखी गई। प्रार्थी के भाई श्रवण कुमार की रिपोर्ट पेश की, जो अज्ञात वाहन की टक्कर से मेरे भाई की मौत होना बताया। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र बीएससी की मीटिंग आयोजित 28 फरवरी से 4 मार्च तक नहीं होगी सदन की कार्यवाही। 5 और 6 मार्च को होगी सदन की कार्यवाही। तो देखिए, 4 मार्च तक सदन की कार्यवाही नहीं होगी। अब इसके बाद सीधा 5 और 6 मार्च को सदन की कार्यवाही होगी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में अब जो है फिलहाल कुछ दिनों कार्यवाही नहीं होगी। 5 और 6 मार्च को सदन की कार्यवाही होगी। 28 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक सदन की कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि बीच में होली का पर्व है, त्योहार है और कहीं ना कहीं इसी को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। बीएससी की मीटिंग आयोजित की गई और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, अब सीधा 5 और 6 मार्च को जो है सदन की कार्यवाही होगी। 28 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक सदन की कार्यवाही नहीं होगी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, हो गया है विधानसभा की आगामी कार्यवाही की जो रूपरेखा वो किस तरह रहेगी। कल सदन और चलेगा, जिसमें कल मुख्यमंत्री वैजनाथ शर्मा का बजट को लेकर रिप्लाई रहेगा। उससे पहले विपक्षी नेता बोलेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री वैजनाथ शर्मा अपने बजट रिप्लाई के दौरान प्रदेश के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी करेंगे। इसके बाद अगर हम कामकाज की बात करें, जो बीएससी की मीटिंग में तय हुआ है वो ये कि 28 फरवरी 4 मार्च तक कार्यवाही सदन की नहीं रहेगी, यानी कि ये कार्यवाही अब बंद रहेगी। इस दौरान कार्यवाही नहीं की जाएगी, सदन नहीं चलेगा। अब 5 और 6 को सदन पुनः चलेगा। 4 मार्च के बाद 5 और 6 को सदन की कार्यवाही होगी। जी, शुक्रिया लाल सिंह जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, 28 फरवरी से लेकर यानी कि कल और जो है कार्रवाई होगी और इसके बाद 28 मार्च से लेकर 4 मार्च तक के लिए किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होगी। अब सीधा 5 और 6 मार्च को फिर उसके बाद सदन की कार्यवाही होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। टोंक से खबर सामने आ रही है। पीपलू उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुरेडा के वार्ड नंबर 5 में मतदाता सूची को लेकर गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। एसआईआर प्रक्रिया के बाद जारी फाइनल वोटर लिस्ट में एक ही व्यक्ति का नाम एक ही वार्ड में 2 अलग-अलग क्रम संख्याओं पर दर्ज पाया गया है। इसे लेकर स्थानीय स्तर पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बीएलओ द्वारा सर्वे कार्य किस तरह से किया गया।
झुंझुनू जिले की चिड़ावा नगर पालिका ने शहरी स्वच्छता अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता ने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत शहर की सफाई व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही शहर में नाइट शिफ्ट में भी सफाई व्यवस्था शुरू करने पर जोर दिया गया। के गुप्ता ने विश्वास जताया कि अधिकारियों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास से शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार होगा। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने मुझे पूरे राजस्थान का शहरी क्षेत्र का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उसी के निमित्त आज मैं झुंझुनू जिले के अंदर चिड़ावा में मैंने बैठक का आयोजन किया। इस कार्यशाला में हमने कई महत्वपूर्ण बातें समस्त अधिकारी और जितने भी कर्मचारी हैं हम उनको बताई है। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर जिस तरह से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री चिंतित हैं, जीरो टॉलरेंस मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी तरह का कोई समझौता स्वच्छता से नहीं किया जाएगा और सभी अधिकारी टीम भाव से इसमें स्वच्छता में लगे हुए हैं। अभी हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने यहाँ शेयर की है, जैसे डोर टू डोर कचरा संग्रहण 365 दिन होना चाहिए। इसके अलावा ये टाइम बाउंडेड होना चाहिए, गीला और सूखा अलग अलग होना चाहिए। रात्रि स्वीपिंग, रात्रि को कॉमर्शियल एरिया में शॉप। जोधपुर के नए पुलिस कमिश्नर शरद कविराज ने अपना पदभार संभालते ही कहा कि थाना स्तर पर प्राथमिकताएं तय की जाएंगी और थानाधिकारी और बीट कांस्टेबल इन्हें लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स पर प्रभावी रोक, जीरो टॉलरेंस और साइबर क्राइम अवेयरनेस उनके मुख्य फोकस में होंगे। शरद कविराज ने आम जनता के सुझावों के आधार पर शहर की प्राथमिकताओं को समझने और तकनीक का इस्तेमाल करके पुलिस कार्यकुशलता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने जोधपुर में कानून व्यवस्था और भर्ती माफिया पर काम करने वाले एसओजी के सहयोग को भी सशक्त बनाए रखने की बात कही है। तो भर्ती माफिया के बारे में काफी पता है और भर्ती माफिया के लिए एसओजी के रूप में हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेहतरीन काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम किया है और जो सिस्टमिक चेंजेस होने चाहिए थे वो भी हुए। तो इस सरकार के अंदर आप देखेंगे कि भर्ती माफिया उतना प्रभावी नहीं हो पाया और भी जो चेंजेस है वो आरपीएससी और बाकी एजेंसी कर रही है। जोधपुर में जो भी सहयोग इन एजेंसीज को चाहिएगा वो हम आगे बढ़ के देंगे। उसी तरह जो साइबर वाला पार्ट है, जैसा मैंने कहा, साइबर अपराध जो है वो उसके विक्टिम्स जोधपुर में होंगे ज्यादा। करौली जिले के नादौती थाना क्षेत्र के रौसी गांव में सरसों के खेत में थ्रेसर निकालने को लेकर विवाद के बाद हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। आरोप है कि मदन, मीणा, मनोज, मोहित और गुड्डी ने देर रात पीड़ित बबलू के घर पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें बबलू, ललिता देवी और मासूम खुशबू घायल हो गए। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने घर में घुसकर मासूमों को बंधक बनाकर गाली गलौज की और डराया धमकाया। ललिता देवी ने नादौती थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सादुलपुर में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आगमन पर क्षेत्र में उत्साह का माहौल रहा। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता चुरू सांसद राहुल कस्बा के आवास पर एकत्रित हुए, जहां उनका माल्यार्पण कर और बालाजी की प्रतिमा भेंट कर उनका भव्य अभिनंदन किया गया। मीडिया से बातचीत में धनखड़ ने बताया कि वे पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा और पूर्व विधायक कमला कस्बा के स्वास्थ्य की जानकारी लेने विशेष रूप से सादुलपुर आए हैं और राम सिंह कस्बा से उनका वर्षों पुराना आत्मीय संबंध रहा है। उन्होंने सांसद राहुल कस्बा के कार्यों की सराहना की। प्रवास के दौरान धनखड़ ने पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णा पुनिया से मुलाकात कर क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की और उपस्थित जनप्रतिनिधियों और नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का स्नेह उनके लिए प्रेरणादायक है। कार्यक्रम में डॉक्टर कुलदीप पुनिया, सतवीर पुनिया सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। पृष्ठभूमि में सरपंच से लेकर संसद तक की सफलतम यात्रा 3 पीढ़ियों ने किसी न किसी तरीके से की है। एक चलचित्र बना था बहुत सालों पहले, कल, आज और कल,
जिसमें राज कपूर और नई पीढ़ी दिखाई गई है। एक तरीके से उसी का मामला है। मैं प्रतापगढ़ में राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय कैंपस प्लेसमेंट शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। शिविर में करीब 10 कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे, जबकि अन्य कंपनियों के प्रतिनिधियों के भी पहुंचने की संभावना जताई गई। कंपनियों ने युवाओं को उपलब्ध पदों और आवश्यक योग्यताओं की जानकारी दी और योग्य अभ्यर्थियों को अंतिम चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किया। अधिकारियों ने बताया, ऐसे शिविरों से युवाओं को एक ही स्थान पर रोजगार संबंधी मार्गदर्शन और अवसर मिलते हैं, जिससे जिले में रोजगार को बढ़ावा मिलता है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय के द्वारा एक दिवसीय कैंपस प्लेसमेंट शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें युवा बेरोजगारों को अवसर मिलेगा। हमारे करीबन 10 कंपनियों के प्रतिनिधि यहाँ आ गए हैं, कुछ और आ रहे हैं, और वो शाम तक यहाँ बैठ करके अपनी कंपनियों में जो भी रोजगार के अवसर हैं उसके बारे में इन युवाओं को बताएंगे। और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि सैकड़ों युवाओं का मुसावर कस्बे के कानूनगो मोहल्ला निवासी विष्णु कुमार स्वर्गीय अमर सिंह सैन के पुत्र ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए बाजार से लौटते समय घर के पास रास्ते में मिला एक पर्स उसके मालिक को लौटा दिया। पर्स में सेवानिवृत्त वैद्य वीरेंद्र कुमार पांडे का फोटो लगाकर पहचान पत्र, आवश्यक दस्तावेज और लगभग 3,500 रुपए नगद थे। विष्णु सैन ने पर्स में मिले विवरण के आधार पर वैद्य पांडे को फोन कर सूचना दी और उन्हें पर्स सुरक्षित सौंप दिया। अपना खोया पर्स वापस पाकर वैद्य पांडे ने विष्णु सेन की सराहना करते हुए मिठाई खिलाई और आशीर्वाद दिया। कस्बे में इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा की जा रही है। देवास जिले में आधुनिक और जैविक खेती की दिशा में प्रेरणादायक पहल देखने को मिली, जहां संभागायुक्त आशीष सिंह ने गांव-गांव पहुंचकर प्रगतिशील किसानों के खेतों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आधुनिक तकनीकों से खेती कर रहे किसानों से चर्चा की और उनके नवाचारों की सराहना की। अधिकारियों की मौजूदगी में किसानों द्वारा ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग और केचुआ खाद उत्पादन जैसी उन्नत पद्धतियों से बेहतर मुनाफा कमाने के उदाहरण प्रस्तुत किए। इस अवसर पर कलेक्टर ऋतुराज सिंह, सीईओ जिला पंचायत ज्योति शर्मा, अपर कलेक्टर संजीव कुमार जैन, एसडीएम देवास अभिषेक शर्मा, उप संचालक कृषि गोपेश पाठक, उद्यानिकी राजू बड़वायस सहित अन्य अधिकारी और किसान उपस्थित रहे। भ्रमण किया गया और खास तौर पर जिला प्रशासन के द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से जो कार्य किए जा रहे हैं उनके लिए ये भ्रमण रखा गया है और अत्यंत प्रगतिशील किसानों से भी इस बीच भेंट करने का मौका मुझे प्राप्त हुआ है। खासतौर पर हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर अलग अलग तरीके से, चाहे मल्चिंग हो, चाहे ड्रिप इरिगेशन हो या अन्य जो इनोवेटिव तकनीकें हैं उनके माध्यम से काम किया जा रहा है और कुछ नई फसलों के बारे में प्रयोग किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन की मंशा भी यही है कि हम लोग कृषि में विविधता लाएं और निश्चित रूप से इस दिशा में देवास। मध्य प्रदेश से खबर, जहां उन्नाव थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुआ के फड़ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3,50,000 रुपए का मशरूका जब्त किया। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन में की गई, तो वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार शिवहरे और एसडीओपी पूनम चंद यादव के मार्गदर्शन में अभियान चलाया गया। थाना प्रभारी यतीन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम राजापुर में दबिश दी, जहां जुआ खेलते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 6 आरोपी मौके से फरार हो गए। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5,000 रुपए नगद और 6 मोटरसाइकिल जब्त की हैं। कुल जब्त मशरूका की कीमत लगभग 3,50,000 रुपए आंकी गई है। आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट की धारा 13 के तहत मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।